कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 23। अरे तू वहां पर नीचे क्या देख रहा है कब से? मुझे लगता है कि उस बाड़े के पास कोई है। अर्जुन उस ओर देखने लगता है जहां पर रुद्र ने अपने हाथ से इशारा किया था। ये तो वो काला कंबल ओढ़े वो भिखारी खड़ा है। अर्जुन ने हैरानी से कहा, यह भिखारी इतनी रात में मेरे बाड़े के पास क्या कर रहा है? पता नहीं यार, मुझे तो ना ये भिखारी पागल लगता है। इसको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि यदि पकड़ा गया तो सीधा थाने के अंदर जाएगा। हाँ यार, ये आया क्यों है और यहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं। चल पकड़ते हैं इसे और पूछे तो सही कि इसने कैमरा क्यों चुराया था और इसने कैमरे की फोटो क्यों डिलीट कर दी। हाँ चल पूछते हैं। अर्जुन और रुद्र नीचे जाने लगते हैं। रुद्र जैसे ही दरवाजा खोलता है कि दरवाजे के बाहर पड़ी कील रुद्र के पैर में गड़ जाती है। वो कील रुद्र के सपने में उस भिखारी ने निकाली थी जो रुद्र के पैर में गड़ चुकी थी और अब खून आ रहा था। रुद्र यह देखकर हैरान हो जाता है कि यह कील यहाँ पर कैसे आई। ये तो दरवाजे पर लगी हुई थी। क्या कर रहा है भाई, संभल कर चलना। और ये तेरे पैर में से खून कैसे निकल रहा है? अर्जुन ने कहा। यार कुछ नहीं, बस ये कील लग गई। अर्जुन जब वो कील देखता है तो हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि ये नीचे कैसे गिरी और इससे तो रुद्र की चाची ने दीवार पर लगाई थी। तुझे ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं यार, चल उसे भिखारी को पकड़ते हैं। रुद्र ने जमीन से उठते हुए कहा, हाँ चल। अर्जुन और रुद्र दोनों बाड़े की तरफ जाने लगते हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर भिखारी खड़ा था। यार यहीं पर तो था, कहाँ चला गया? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार कहाँ चला गया, चल आसपास ढूंढते हैं। हाँ चल। रुद्र और अर्जुन उस बाड़े के आसपास ढूंढने लगते हैं पर उसे वो भिखारी कहीं पर नहीं दिखाई दिया। यार दिखा क्या? रुद्र ने पूछा। नहीं यार नहीं दिखा, लगता है वो बाहर चला गया। हाँ यार मुझे भी यही लगता है। यार वो देख, वहां पर कुछ हलचल हो रही है। रुद्र उस झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्जुन अपनी टॉर्च निकालता है और झाड़ियों की तरफ मारने लगता है। कहाँ पर? वो वहां पर। अर्जुन और रुद्र बाड़े से बाहर निकल जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये रास्ता तो जंगल के तालाब की तरफ जाता है ना? अर्जुन ने कहा। अर्जुन और रुद्र दोनों तालाब की तरफ जा रहे थे और तभी रुद्र बोला, बहुत वहाँ, अब मेरे से नहीं चला जाता भाई, मुझे ये चोट बहुत दर्द दे रही है। मुझे लगता है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए। पर वो भिखारी, चल छोड़ना, हो सकता है कोई कुत्ता हो और उसके चलने की हलचल हो और जिसे तू उस भिखारी की हलचल समझ गया हो। हाँ यार चल अब वापस घर चलते हैं। घर चलकर मैं तेरे पैर पर पट्टी बांध दूंगा। अर्जुन और रुद्र दोनों वापस घर चलते हैं। पता नहीं ये भिखारी क्या चीज है, पल में आता है और पल में गायब हो जाता है, अर्जुन ने मन में बड़बड़ाते हुए कहा। सुबह के 8 बज रहे थे और रुद्र अपने दोस्तों के साथ सो रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। रुद्र फोन उठाता है और कहता है, हेलो। हेलो। अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? या रात भर जाग रहे थे? मोबाइल में से किसी की आवाज़ आती है। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं अजय, भूल गया, तेरे बचपन का दोस्त और तेरे वाइफ के केस का इंचार्ज ऑफिसर। पर तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? अरे हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारा तो क्या, हम अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नंबर निकाल देते हैं। आज तुमने मुझे सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? मुझे लगता है कि सुबह सुबह घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है और मुझे लगा कि तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। तुम और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर के पीछे वाले जंगल के तालाब पर आ जाओ। पर क्यों? रुद्र ने हैरानी के साथ पूछा। पुलिस वालों का काम लोगों के सवालों का जवाब देना नहीं, लोगों से सवाल पूछने का होता है। मुझे आधे घंटे के बाद तालाब के पास मिलो, समझे? इतना कहकर अजय फोन काट देता है। रुद्र सोचने लगता है कि उसके घर के पीछे वाले तालाब के पास उसे और उसके दोस्तों को क्यों बुलाया है। उठो ओए, उठो जल्दी उठो। रुद्र अर्जुन समीर पीयूष को उठाते हुए कहता है। क्या हुआ यार? समीर ने उबासी लेते हुए कहा। यार हम सबको अभी तालाब पर जाना है। यार बाद में नहा लेंगे, अभी सोने दे, पीयूष ने कहा। बेवकूफ़, हमें वहाँ पर नहाने नहीं जाना है, वहाँ पर पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। अभी हमारे पास अजय का फ़ोन आया था, उसने हम सबको अभी अभी तालाब पर बुलाया है। पर क्यों? पर तालाब के पास क्यों? अर्जुन ने कहा। और वो खुद भी तो यहाँ आ सकता था, समीर ने कहा। पता नहीं यार, ये तो अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलो उठो अभी, और तन्वी और अनन्या को भी बता दो, उनको भी साथ में लेकर जाना है, रुद्र ने कहा। यार ये पुलिस भी ना ठीक से सोने भी नहीं देती, पीयूष ने बिस्तर से उठते हुए कहा। रुद्र और रुद्र के सभी दोस्त तैयार हो जाते हैं। रुद्र ने जूते पहने हुए थे और वो सीढ़ियों से लंगड़ा लंगड़ा कर उतर रहा था। उसकी माँ नीचे ही खड़ी थी। रुद्र को लंगड़ाते हुए देखकर वो पूछती हैं, रुद्र ये तेरे पैर को क्या हुआ? ऐसे लंगड़ा कर क्यों चलता है? वो माँ, रात में पैर में कील घुस गई थी। कैसी और कौन सी कील? रुद्र की माँ ने हैरानी से कहा। वो दरवाजे के पास गिरी हुई थी माँ, पता नहीं वहाँ पर कैसे आई।
हे भगवान, वो कील कैसे गिर गई? आयशा ने कहा। क्या हुआ चाची, आपको कुछ पता है क्या उस कील के बारे में? बेटा वो कील मैंने। रुद्र की चाची इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रुद्र का फ़ोन बजने लगता है। रुद्र मोबाइल उठाते हुए कहता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, और कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में? साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मोबाइल के अंदर से आवाज़ आती है, जी माखनलाल जी अभी आते हैं, जल्दी आओ। हाँ चाची अब हम चलते हैं, अजय हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। पर बेटा तुम्हें अजय ने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? माँ ये तो अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा, रुद्र ने घर के बाहर जाते हुए कहा। रुद्र और रुद्र के दोस्त जिप्सी के अंदर बैठ जाते हैं और तालाब के पास जाने वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। 1 किलोमीटर जिप्सी से जाने के बाद रुद्र वहाँ पर जिप्सी रोक देता है और कहता है, अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, आगे जिप्सी ले जाना ठीक नहीं है। सब लोग उतर जाते हैं और जंगल के अंदर पैदल चलने लगते हैं। जब वो लोग तालाब के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर गांव वालों की बहुत सारी भीड़ लगी थी। गांव वालों ने चारों तरफ से तालाब को घेर लिया था और वहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी लगी हुई थी। यार ये तालाब पर इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है? समीर ने कहा। पता नहीं यार, ये सब चल क्या रहा है, रुद्र ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त भीड़ को हटाते हुए अजय के पास पहुँच जाते हैं। तालाब को चारों तरफ से सील कर दिया गया था और एक क्रेन बुलाई हुई थी जो पानी के अंदर से कुछ निकाल रही थी। ये इतनी सारी भीड़ कैसे लगी हुई है इंस्पेक्टर साहब? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून हो गया हो, पीयूष ने अजय से कहा। बिल्कुल ठीक समझा तूने पीयूष, यहाँ पर किसी का खून ही हुआ है। किसका? पीयूष और उसके दोस्तों ने हैरानी से कहा एक साथ। अब वही तो पता करने बुलाया है तुम लोगों को। हम लोगों को? रुद्र ने हैरानी से कहा। बताते हैं, ज़रा सब्र रखो। ये तुम्हें काली शॉल दिख रही है जो गिली हुई पड़ी है? अजय ने वो रुद्र और उसके दोस्तों को दिखाते हुए कहा। रुद्र और उसके दोस्तों को वह शॉल जानी पहचानी लगती हैं। तभी अनन्या कहती है, ऐसी शॉल तो उस भिखारी के पास थी ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है, पूछताछ के मामले में। पर किस चीज़ की पूछताछ? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। यही पूछताछ के लिए कि अजय इससे आगे कुछ बताता उससे पहले माखनलाल अजय को आवाज़ देते हुए कहता है, साहब बॉडी मिल गई है। अजय रुद्र के दोस्तों के साथ बॉडी के पास जाने लगता है। वो बॉडी पानी से फूल गई थी और क्रेन के सहारे उस बॉडी को निकाला जा रहा था। उस बॉडी को जैसे ही बाहर निकालते हैं उसमें से बहुत सारी बदबू आने लगती है। उस बॉडी की नाभि गायब थी और आंखें खुली हुई थी। रुद्र और उसके दोस्त बॉडी को देखकर डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ जाता है। बॉडी में से बहुत सारी गंदी बदबू आने के कारण सभी लोग अपने नाक बंद कर लेते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, अनन्या ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा। साहब देखने से तो ठीक उस भिखारी की तरह हुलिया लग रहा है, जैसा रुद्र ने बताया था, माखनलाल ने कहा। रुद्र क्या ये वही भिखारी है? अजय ने रुद्र से पूछा। रुद्र अजय के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। वो सोचने लगता है कि मेरा सपना सच कैसे हो गया। इस भिखारी को ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे मेरे सपने में मारा गया है। हाँ ये वही भिखारी है इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन ने इंस्पेक्टर से कहा। साहब इसको इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? किसी जानवर का तो ये काम लगता नहीं है। कोई किसी की नाभि गायब करके क्या करना चाहता होगा? फिल्मों में दिमाग और दिल तो गायब होते देखा है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि किसी मुस्लिम ने नाभि गायब कर दी हो। यह तो पता नहीं चलेगा माखनलाल कि वो लोग नाभि का क्या करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता चलेगा कि इस भिखारी को कब और कितने बजे मारा गया है। पोस्टमार्टम के बाद तुम डॉक्टर माधवी को कॉल करो और उन्हें कहना कि हमें इस जल्द से जल्द इस भिखारी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। क्या कहा आपने? डॉक्टर माधवी? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। हाँ पर क्यों? ऐसे ही, वो रुद्र की मम्मी का इलाज करने आई थी ना उस दिन। बड़ी अजीब बात है, जिसको देखो वो रुद्र के पहचान का निकलता है। बहुत लंबी फील्डिंग जमा कर रखी है रुद्र ने। मतलब? अर्जुन ने शक की निगाहों से पूछा। मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे माखनलाल भिखारी की लाश यहीं है तो आसपास देखो, समीर का कैमरा भी यहीं होगा। वो कैमरा तो हमें मिल गया है, समीर ने कहा। कल जब हम वापस आ रहे तो मैं गांव के दरवाजे के पास मिला, तो हमें बताया क्यों नहीं? वो हम भूल गए, अर्जुन ने कहा। भूल गए? पर कैसे? तुम लोगों को हमें फौरन फोन कर देना चाहिए था ना। क्या तुम लोगों को उसमें गोरी की फोटो मिली? माखनलाल ने पूछा। नहीं, हमें कोई फोटो नहीं मिली थी, इस भिखारी ने सारी फोटो डिलीट कर दी थी, अनन्या ने कहा। पर क्यों? माखनलाल ने हैरानी से कहा। यह तो अब वो भिखारी बता सकता था ना, पीयूष ने कहा। तो क्या मैं अब इसकी आत्मा से पूछूं? अजय ने पीयूष को घूरते हुए कहा। हाँ पूछ सकते हैं, अर्जुन ने कहा। यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा मिस्टर अर्जुन, अजय ने अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम उसकी आत्मा को बुलाकर यह पूछ सकते हैं कि उसने फोटो डिलीट क्यों किया। सुबह सुबह कौन सा नशा करके आ गए हो तुम अर्जुन?
अजय ने कहा, साहब ये सही बोल रहा है। मैंने भी सुना है कि आत्माओं को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। तुम तो चुप हो जाओ माखनलाल और ये बकवास करना बंद करो। मुझे तो लगता है रुद्र कि ये तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का किया धरा है। तुम कहना क्या चाहते हो अजय? रुद्र ने पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ रुद्र कि ये सब तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर किया है। पहले एक भोली भाली लड़की को अपने शादी के लिए तैयार किया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंडप से गायब करवा दिया। इसीलिए तुमने उसकी एक भी फोटो घर पर नहीं रखी। उसकी एक फोटो खींची हुई थी, वो भी कैमरा चोरी करवा दिया एक भिखारी के हाथों। और जब वो भिखारी ज़्यादा पैसे मांगने लगा तो उस भिखारी को मार दिया अपने घर के पीछे वाले तालाब में। और गौरी की फ़ोटो भी कैमरे से डिलीट कर दी ताकि पुलिस कभी गौरी का पता भी ना लगा पाए। ये क्या बकवास कर रहे हो अजय तुम? भला गौरी को मारकर मुझे क्या मिलेगा? उसके पास कोई दौलत भी नहीं थी, एक गरीब और अनाथ लड़की थी वो। रुद्र ने गुस्से में कहा। यही तो कारण है रुद्र कि वो एक गरीब और अनाथ थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की पसंद की जो गरीब और अनाथ थी। तुमने उसको बिना देखे ही हाँ कर दिया क्योंकि तुम अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। और तुम्हारी माँ ने कभी ये जानना नहीं चाहा कि तुम क्या चाहते हो। तुम तो कॉलेज में तन्वी से प्यार करते थे ना? सॉरी, करते थे नहीं, आज भी करते हो। तभी तो तुमने तन्वी और अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया ताकि उनके साथ तुम गौरी का खात्मा कर सको और आराम से तन्वी से शादी कर सको। ये सब झूठ है। मैं रुद्र से प्यार नहीं करती। ये बात अलग है कि वो कॉलेज के दिनों में प्यार करती थी, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे बीच प्यार खत्म हो चुका है। अच्छा, तुम प्यार नहीं करती थी तो यहाँ पर क्यों आई? दोस्ती के नाते, तन्वी ने रोते हुए कहा। क्या कहा? दोस्ती के नाते? मिस तन्वी, आप भूल रही हो कि दोस्ती के बाद प्यार होता है, और यदि प्यार एक बार खत्म हो जाए तो दोस्ती कभी जिंदा नहीं रह सकती। वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देती हैं या प्यार अपना दम तोड़ देता है। प्यार दोस्ती को निगल लेता है। अजय देखो, ये मेरी और तन्वी के बीच का मामला है। तुम इन बातों को केस के बीच में ना जोड़ो। पुरानी यादों को दबे ही रहने दो। रुद्र ने गुस्से में कहा। अभी तो ये शुरुआत है रुद्र, अभी तो आगे अतीत के काले पन्ने और खुलेंगे। अजय ने कहा। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानी को लाइक जरूर करें।